हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो टू पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट उसका होता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी पर्सन या थिंग जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जा रही है वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट वो होता है, वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या हुआ? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, तो वो उसका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड। और ये जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। जैसे ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड, इसमें ऑल द लेट कमर्स जो है वो नाउन फ्रेज है, तो ये नाउन फ्रेज जो है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद का जो भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, सब्जेक्ट से जो वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। रेचल इज अ नाउन डांस्ड वेल इन द फंक्शन। डांस जो हो गया इसका वर्ब हो गया, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो ये नाउन है ये इसका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब के बाद जो भी कुछ है ये सब प्रेडिकेट हुआ। यानी कि डांस्ड वेल इन द फंक्शन ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ओके, तो वर्ब से पहले जो आएगा वो नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज वो सब्जेक्ट होगा और उसके बाद का जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होगा। दे प्ले बिलियर्ड्स एफिशिएंटली। अब दे क्या है? एक प्रोनाउन है, तो दे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है। प्ले वर्ब है, तो यहाँ से जो पार्ट होगा वो होगा प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। यू शुड रीच देयर ऑन टाइम। यू प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से आपका होगा प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। वर्ब से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन या फ्रेज आए, नाउन फ्रेज आए, वो सारे सब्जेक्ट हैं। और वर्ब के बाद के जो भी वर्ड्स होंगे वो सब प्रेडिकेट होते हैं। और सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, जो काम करता है, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट ने काम किया उसके बारे में बताता है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पिक आउट सब्जेक्ट्स एंड राइट अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट को पिक आउट करना है। वी मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल, तो इसमें आपका वी सब्जेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ पे वी लिखेंगे। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब इसमें आपका स्टोन वॉल्स है, स्टोन वॉल्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो आपके गैप्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो नेचर इसका सब्जेक्ट हो गया। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद का जो भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अब इसमें नो मैन आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से आपका प्रेडिकेट होगा, तो आपको ये गैप्स में लिखना है। यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली जो है वो सब्जेक्ट हो गया एंड इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया प्रेडिकेट हो गया। बराक ओबामा इज़ अ मैन ऑफ माइंड, तो बराक ओबामा और आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अर्ली बर्ड ये नाउन फ्रेज है, तो ये सब्जेक्ट है, ये बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट है। तो आपको प्रेडिकेट नहीं बताना है, इसमें केवल सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के बारे में। अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट, तो सब्जेक्ट है। मिस जेन आपका सब्जेक्ट है इसमें। अ रेनबो कैन बी सीन आफ्टर अ हैवी रेन, तो इसमें अ रेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको इसमें सब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको प्रेडिकेट फिल करने हैं। द हाउसेज, अब आपका हाउसेज है, इसमें आप कोई भी प्रेडिकेट भर सकते हैं, जैसे हाउसेज आर मेड अप ऑफ सीमेंट। जो हाउसेज हैं वो किससे बने हुए हैं? सीमेंट से बने हुए हैं। द रेड मैंगोज आर वेरी टेस्टी। द फादर एडवाइज्ड his son
टू बी केयरलेस। प्रेडिकेट आप कुछ भी जो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगता है ठीक है वो आप कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मैन टू कंट्रोल नेचर इज वेरी रेयर। नेक्स्ट है द फोर्थ पीरियड ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग। Information technology is a new subject। इसी तरीके से जो सेंटेंस है आप खुद कर सकते हैं। तो ये था आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, बाय।